दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट और नेशन ट्रूथ न्यूज। आप संयुक्त बुलेटिन ये देख रहे हैं और संयुक्त बुलेटिन दिखाने का सबसे बड़ा मकसद दोस्तों ये है कि बिहार भूमि सुधार विभाग की जो दावे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो लगातार कंट्रोल करना चाह रहे हैं राजस्व कर्मचारी को, इसकी क्या सच्चाई है और साथ ही साथ बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है, बिहार में कितना मामला पेंडिंग है और कितने लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको मैं आपको एक उदाहरण के जरिए, एक केस के जरिए आपको बताने वाला हूं चंद मिनट के वीडियो में। आप कहीं नहीं जाइएगा और जानिएगा कि बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग या बिहार भूमि सुधार विभाग की क्या सच्चाई है, किस आधार पर ब्लॉक में मनमानी चल रही है, किस तरह से ब्लॉक में आपके सारे प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, काम नहीं किया जाता है। आप कहीं नहीं जाइए, मैं तथ्य के साथ दिखाने वाला हूं दोस्तों। और उससे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों फटाफट हम शुरुआत करते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग या बिहार भूमि सुधार विभाग, बिहार का जो राजस्व मामला है, भूमि राजस्व का जो मामला है, ये लगातार सुर्खियों में रहता है और इसी पर आप पिछले दिनों से आप लगातार कार्रवाई देख रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। जो विजय सिन्हा लगातार सीओ की क्लास ले रहे थे, डटाई उनकी हो रही थी, उनकी खिंचाई हो रही थी, जिसके बाद से पूरा राजस्व कर्मचारी ने एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार को लेटर लिख करके ये कहा कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन विजय सिन्हा कहीं भी पीछे नहीं हटे। तो दरअसल विजय सिन्हा बिहार की उस कम्युनिटी से आते हैं, उस जनरल कास्ट से आते हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा बिहार में भू मालिक है, वो तबका। और कहीं ना कहीं ये फेस विजय सिन्हा को भी करनी पड़ी होगी कि किस तरह का झोल प्रखंड दर प्रखंड चल रहा है पूरे बिहार में, मामला का निपटारा ही नहीं होता है और लोग इसमें मतलब आराम ही नहीं पाते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर, ब्लॉक का चक्कर लगातार काटते रहना पड़ता है। सारा प्रूफ देने के बाद भी इस तरह की ढिलाई इन कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, जिसका मतलब कुछ भी कहा जाए वो बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि इस तरह के एक उदाहरण सामने आया है वर्तमान में। दरअसल दोस्तों ये 8/6/1992 का कबाला है। ये सिमरी ब्लॉक का मामला है, सिमरी ब्लॉक के मिश्रवलिया मौजा का जो आप देख रहे हैं 8/6/1992 का ये कबाला है और इसका दाखिल खारिज भी कराया गया है। इस कबाला में आप लगातार देख रहे होंगे, ये देखिए कई मौजे का इसमें एक साथ रजिस्ट्री किया गया है। ये आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं, ये ओरिजिनल डीड है, ये आप देख रहे हैं। तो ये पूरा ये डीड है जो कि ये 1992 का रजिस्ट्री है और इसका दाखिल खारिज भी हो गया है। इसका भी प्रमाण हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए इसी में से भूमि राजस्व के साइट पर जा करके कुछ प्रतियां निकाला गया। तो देखिए इसमें से ये जो प्रति है, ये देखिए ये चढ़ गया है नेट पर, ये शो हो रहा है और ये भी शो हो रहा है। मतलब आपको बहुत सारी जो प्रति है वो इसमें शो हो रहा है कि जो नेट पर चढ़ा हुआ है। लेकिन मिश्रवलिया मौजा का 16 कट्ठा 4 धूर का ये जो प्लॉट है, माफ कीजिएगा, रकबा जो है वो आपका है 16 कट्ठा 4 धूर 16 धूर की ये पूरा ये है। मतलब मान के चलिए कि 16.5 कट्ठा के आसपास का ये 16.25 कट्ठा का आसपास का ये प्लॉट है और इस प्लॉट का दाखिल खारिज भी हो गया है। लेकिन अब तक नाम पुराना ही चल रहा है और ये पुराना खतियान में जो नाम चल रहा है ये इनके हिस्सा में मिला हुआ ये आपका है प्लॉट, जो इनके हिस्सेदारी में थी और ये रजिस्ट्री किए हैं 1992 में। लेकिन इसको अब तक नेट पर नहीं चढ़ाया गया है, जिससे आम रैयत को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कोई आएगा पीछे कभी किसी और के पूर्वज का नाम होगा, वो इस प्लॉट को बेच देगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है।
और इसी में से देखिए, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें से देखिए 6-7 प्लॉट जो है, जो रजिस्ट्री हुआ है, इसका सब इसमें आपको देखिए पूरा चढ़ा हुआ है, ये नेट पर है, ये शो हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्लॉट का ही म्यूटेशन नहीं हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की गड़बड़ी है, जिसका खामियाजा रैयत को भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में कर्मचारी के पास जाइए तो मोटी रकम की डिमांड करेंगे, कहेंगे परिमार्जन में जाइए, ये करिए, वो करिए, और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिए। इस तरह पर, इस पर अगर विजय सिन्हा अगर आवाज उठाते हैं, और विजय सिन्हा, पता अभी खबर निकल करके सामने आ रही है कि सीओ स्ट्राइक पर गए हैं, हर प्रखंड के सीओ स्ट्राइक पर गए हैं, तो विजय सिन्हा के तरफ से इस तरह की भी डिमांड की गई है कि उनकी गाड़ी वापस ले लिया जाए, सारी गाड़ी ले लिया जाए वापस सरकार। मतलब कि विजय सिन्हा को झुकाने के लिए, डिप्टी सीएम को झुकाने के लिए ये कर्मचारी वो कितनी मनमानी चल रही है, ये स्ट्राइक तक कर रहे हैं, लेकिन इनका एक झोल का सामने नजारा आपके सामने है कि देखिए 92 का रजिस्ट्री का आज तक नेट पर ये नहीं चढ़ा है, और उसी में से कुछ प्लॉट चढ़ गए हैं, ये सामने है। और इनकी मनमानी देखिए, स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर विजय सिन्हा को, डिप्टी सीएम को झुकाने की प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम किसी भी तरह से बिहार में भूमि विवाद का निपटारा जल्द से जल्द चाहते हैं, और भूमि विवाद न रहे, क्योंकि लोगों को, किसानों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इसके लिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना, उसके बाद से ब्लॉक का चक्कर काटना, और इससे लोग परेशान रहते हैं, उनका सब कुछ रुका होता है, डेवलपमेंट रुका होता है, वो कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ और नहीं कर पाते हैं। इसी चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं, आज आए कल फिर जाना है, परसों यहाँ जाना है, और निपटारा होता नहीं है। आप सीधा से ले लीजिए, ये मामला मेरा है, ये 1992 का कबाला है, डीड है, और अब तक एक प्लॉट जो है वो, उस प्लॉट का इस पे अभी तक नाम नहीं चढ़ा हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, हम लोग इससे ही बहुत तत्पर रहते हैं इस सब चीज पर, और फिर भी इसमें नहीं चढ़ा हुआ है। आज जब ब्लॉक में गया तो आज सबे बारात की छुट्टी थी, इस वजह से कोई मिला नहीं। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है, कल जाएंगे, कल देखते हैं, कल इसमें अब क्या अब आदेश होता है। परिमार्जन में जाना होगा, ये नेट पर चढ़ाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रैयत की गड़बड़ी नहीं है, इतना तय है, ये गड़बड़ी डिपार्टमेंट की है, ब्लॉक की है, कर्मचारी की है। जिस कर्मचारी ने इसे साइड कर दिया, और या तो जानबूझ करके फंसा दिया कि आप आइए यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाइए, क्योंकि बगैर चढ़ावा का तो कुछ होता नहीं है। अब विजय सिन्हा को ये सारी बातें पता है, डिप्टी सीएम को, और डिप्टी सीएम आज अंकुश लगा रहे हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है, स्ट्राइक कर रहे हैं, जा रहे हैं। बिहार में सर्वे का काम चल रहा था, सर्वे का काम भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हालांकि ऑनलाइन उसकी डिटेल दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं से आप जुड़े हैं तो डिटेल मिलता है कि ये आज यहाँ ये हो रहा है, आज वहां हो रहा है, लेकिन उस काम में एक तरह से समझिए कि वो डिले ही किया जा रहा है, वो काम भी ढंग से नहीं चल रहा है। पहले भी सर्वे हुआ है, नेट पर बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि लगान नहीं कट रहा है, रसीद नहीं कट रही है। बहुत मौजा की स्थिति ये है पूरे बिहार की, हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं मैं, कि पूरे बिहार में ऐसे सैकड़ों इलाके हैं, हजारों इलाके हैं, जिस मौजा में ऐसे मौजा हैं जिनका रसीद बरसों से बकाया पड़ा हुआ है, कट नहीं रहा है। तो क्या तो नेट पर नहीं चढ़ा है इसलिए रसीद नहीं कट रहा है, तो नेट पर कौन चढ़ाएगा? रैयत जाके चढ़ाएगा, इन कर्मचारियों को चढ़ाना है। अगर विजय सिन्हा इनको अगर निर्देश देते हैं कि समय पर काम करके दीजिए, इतना दिन में काम फाइनल कर दीजिए, तो इनको मिर्ची लगती है। सब दिन बैठ करके पैसा लिए हैं, और आज काम करने की बात आती है तो ये स्ट्राइक पर जाते हैं, और अपनी कमी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और डिप्टी सीएम को गलत साबित करने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इनका सीधा सा एक विकल्प है कि डिप्टी सीएम को इनकी वैकेंसी ही रद्द करके नई वैकेंसी करके नए सिरे से पूरा काम कराना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट सिस्टम के करप्ट पार्ट हैं, और ये पार्ट अगर जब तक इससे बाहर नहीं होगा तो ये करप्शन दूर नहीं होगा और इसमें सुधार नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको ताजा तरीन मामला मैंने अभी दिखाया कि 92 का कबाला है, डीड है,
और जिसका आज तक नेट पर नहीं चढ़ा। आप सोच सकते हैं कि 92, 8 साल उधर और 26 साल इधर, 26 8 कितना होता है? 34 वर्षों के बाद भी ये नेट पर नहीं चढ़ा है। तो किसकी कमी है? रैयत की, डिपार्टमेंट की। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं और बिहार में भूमि सुधार के लिए क्या क्या सुधार की गुंजाइश के तहत की जा सकती है और कैसे बिहार की स्थिति सुधरेगी? क्या डिप्टी सीएम जो कदम बढ़ाए हैं और जिस तरह से इनके ऊपर कड़ाई किए हुए हैं, क्या ये बिल्कुल सही है और यही चीज होना चाहिए और इनका स्ट्राइक पर जाना? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आप जिस भी चैनल पर मेरे देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।